था कि हम 3 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते थे। उस टाइम पे कहते कि पैदल चलने के साथ हमारे कपड़े भी उतरवा लिए जाते थे। रोजगार अच्छा मिल रहा है, क्या चाहिए? योगी जी ही आने चाहिए। मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है ना, इसलिए बंद करवा रहे हैं। 5000 मदरसे बंद करवा दिए। बताओ। हम तो कह रहे हैं जितने हैं भारत में सारे बंद होने चाहिए। पहले हिंदू को दबाया जाता था, अब खुल के जी रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। फ्री जो है ये बंद होना चाहिए। गुंडों का अगर गुंडे इलाज कर रहे तो यह ये होता रहना चाहिए। ममता बनर्जी एक दो काम गलत किए, इसके चलते पूरा बंगाल में सुपरासात हो गया। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। उत्तर प्रदेश के चुनाव अब आने वाले हैं। बंगाल के चुनाव में सबको इंतजार था कि आखिर में बाजी कौन मारेगा, लेकिन बंगाल चुनाव में भाजपा की बाजी मारने के बाद जो विपक्ष है अब वो थोड़ा संभल सा गया है। संभल कैसे गया है कि जो उनकी बातें होती थी कुछ ऐसी जो किसी एक खास समुदाय की तरफ जो खींचती थी और किसी एक धर्म के प्रति विरोध दिखता था, वो उनसे बचा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि महाराणा प्रताप जी की एक प्रतिमा लगाई जाएगी जिसमें चेतक के साथ उनका जो भाला होगा वो सोने का होगा। फिलहाल जो लोग हैं वो कितना मानते हैं सही अखिलेश यादव जी को, और क्या इस बार योगी जी कमबैक कर पाएंगे? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम क्या होगा, नाम बता दीजिए। नाम रमेश मिश्रा। आपका नाम? सचिन पंडित जी। आपका नाम? सुधीर मिश्रा। आपका नाम? पंडित राजीव शर्मा। अपना भी बता दीजिए। राजवीर शर्मा। क्या कहना चाहोगे इस बार 2027 के इलेक्शन में किसकी सरकार दिख रही है? माननीय पंडित जी, किसकी सरकार दिख रही है आपको? हमें तो योगी जी की दिख रही है जी महाराज। क्यों ऐसे योगी जी ने क्या काम कर दिए? सारे काम अच्छे ही कर दिए, बुरा क्या किया है? बुरा तो कोई काम किया नहीं है हमारी नज़र में, और हमको तो योगी जी ही अच्छे लग रहे हैं और अच्छी ही लग रही है। लोग कहते हैं योगी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान कराते हैं। नहीं कराते हैं भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अच्छा, हाँ जी। 40 हजार रुपए महिलाओं को देने की बात करी अखिलेश यादव जी ने। पहले दिए? कहाँ से लाएंगे? सही बात। कहाँ से लाएंगे? पहले दिए? अगर दिए हो तो बताओ। बिल्कुल। अगर उन्होंने पहले दिए हो तो मान जाए कि हाँ उन्होंने बात करी, उन्होंने दिए हो। जब दिया ही कुछ नहीं, आज 1 लाख भी बोल दो कोई, उसमें क्या दिक्कत है? और हमारे मोदी जी ने दिए, जो कि सबको 2.5 लाख घर के लिए दिए, जिसके सबके पास है। हाँ, तो अभी बोला जा रहा है कि 370 हटा के मोदी जी ने पहले 15 लाख की किस्त आपको दी कि नहीं दी? पूरे भारत को दी है। दी आपको, दी कि नहीं दी? 370 हटा करके दी कि नहीं दी? बस वही है। जय परशुराम भगवान, जय ब्रह्म समाज। योगी जी के काम क्या अच्छे लगे आपको? मोदी के सारे काम अच्छे हैं। योगी जी के, योगी क्योंकि जी 27 में योगी जी देखो को- एक बात बताएं, हाँ। योगी जी के सारे काम अच्छे हैं। हाँ, मैं किसान परिवार से हूँ, ठीक है। जिला मुजफ्फरनगर से ठीक है। हूँ, लेकिन एक टाइम था कि हम 3 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते थे। अच्छा, 3 किलोमीटर का जो हमारा रास्ता है वो पैदल नहीं चल सकते थे। उस टाइम पे कहते कि पैदल चलने के साथ हमारे कपड़े भी उतरवा लिए जाते थे। ऐसा होता था पहले। ऐसा होता था पहले, गाजियाबाद में ऐसे ही होता था हर जगह होता था। जी। आज मैं 2 लाख रुपए लेकर अपने घर जा रहा, 10 किलोमीटर पैदल, कोई नहीं मानता, कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, और अब मैं वो बताया ना, 10 लाख रुपए लेके जेब में डाल के जा रहा हूँ, तुम्हें भी पता है ना, कुछ छेड़ने वाला नहीं है। व्यवस्था, खौफ गुंडों में। व्यवस्था ही है, हाँ, व्यवस्था ही है। हाँ। इतना खौफ फैल गया गुंडों में। बिल्कुल फैल गया, बिल्कुल फैल गया। अब आरोप लगा रही हैं पार्टियां कि जितने भी गुंडे हैं। नहीं लगा रहा हूँ, नहीं, पार्टी आरोप लगा रही है। वो उनका काम है, वो पार्टी का काम। आरोप लगाना ना लगाना वो पार्टी का काम, वो हमारा काम नहीं है। हम तो एक किसान व्यवस्था पे है, ठीक है ना? मैं किसान है और कास्ट व्यवस्था है, तो हमें तो अपनी व्यवस्था चाहिए, बस बात खत्म। अच्छा, हमें तो कुछ पता है। कुछ लोग योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जब समय आएगा तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आपको लगता है बन पाएंगे हाँ बन पाएंगे भाई, योगी जी? और क्या? योगी प्रधानमंत्री बनेगी। कोई काम अच्छा लगा है ऐसे, मतलब योगी जी की तारीफें कर रहे हैं? अरे अच्छा लगा रहा भाई, सब काम अच्छा कर रहे हैं। 2 काम बता दीजिए आप। 2 काम बता दीजिए। काम बता दीजिए। वो काम पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता नहीं है, मगर काम अच्छा कर रहे हैं। आपको पता है 2 काम क्या है योगी जी के? योगी जी के 2 काम तो आपको ही पता होंगे। बिल्कुल जी, रोड बनवा दिए बढ़िया, शिक्षा अच्छी हो गई, रोजगार अच्छा मिल रहा है, क्या चाहिए? योगी जी ही आने चाहिए। जय श्री राम का नारा है, मंदिर है। कह रहे हैं कि मदरसे बंद करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं शिक्षा अच्छी हो गई। नहीं, शिक्षा अच्छी है, शिक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं है। बहुत मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है ना, इसलिए बंद करवा रहे हैं। 5000 मदरसे बंद करवा दिए। बताओ। हम तो कह रहे हैं जितने हैं भारत में सारे बंद होने चाहिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। आपको लगता है योगी जी प्रधानमंत्री मटेरियल है? मटेरियल है योगी जी प्रधानमंत्री। नहीं, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सारे गुण हैं उनके अंदर। सारे गुण है, प्रधानमंत्री योग है ही। अब आप बोल रहे हैं कि योगी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा 27 में, दिक्कत मत लो। नहीं, योगी जी ही आएंगे, देखना तुम। कह रहे भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा 2027 में। ये तो समय ही बताएंगे, कहने से बताएंगे। आप बताओ ना, आप काम आपको अच्छा लगे नहीं लगे? बहुत अच्छा लगे। जैसे
जैसे कि पहले बेफिक्र होकर के नहीं घूमते थे, ठीक है। हर जगह खतरा रहता था। ठीक है। अब हर जगह सुरक्षित है, प्रशासन हर जगह सपोर्ट करते हैं हर मामले में। पहले हिंदू को दबाया जाता था, अब खुल के जी रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसे ये सवाल लग रहा है। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए? विकास भी हो रहा है, कोई भूखे तो नहीं मर रहे हैं, किसान की जो सुविधा है वो सुविधा भी दे रहे हैं। और क्या चाहिए? महंगाई बहुत कर दी, बेरोजगारी योगी जी के राज में बहुत हो गई है। महंगाई इससे भी ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा कमाने की अगर औकात सरकार में है, सरकार अगर दे रही है, तो महंगाई कोई ज़्यादा नहीं है। सही बात। कमाने का रोजगार भी तो मिल रहे हैं। मतलब कमाई है, कमा नहीं रहा इंसान। 100 रुपये किलो चावल होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो, लेकिन एक आदमी एक दिन में 2000 कमाने की औकात रहना चाहिए। वो अगर रोजगार मिल जाए तो 100 रुपये किलो चावल सस्ता लगेगा। अगर 5 रुपये किलो चावल है ना, अगर 1500 की नौकरी है, वो महंगा लगेगा आपको। तो यही है। ये कह रहे हैं कि जी महंगाई बेरोजगारी ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जो इंसान है वो कमाने जा रहा है नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, सड़कों पर फिर रहा। अगर कमाता तो देश तो आगे पहुंच जाता। विदेशों में नहीं कमा रहे, अरे बच्चा छोटा छोटा बच्चा कमा रहा। सही बात। और यहाँ बेरोजगार घूम रहे, सड़कों पर धक्के खाते फिर रहे, शराब पी रहे, भांग पी रहे। गांव में जाकर देखो ना क्या हालत है, गांव की हालत देखो, कितनी बेरोजगारी, फिर रहे धक्के खाते, कमाना कोई नहीं सोच रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सरकार ने जो फ्री इलाज दे दी, इनने सब स्थिति कर दी। ये फ्री जो है ये बंद होना चाहिए। और क्या क्या ऐसा होना चाहिए जो 2027 के इलेक्शन को इम्पैक्ट करे? इम्पैक्ट तो बहुत करेगा। किसान मरन लग रहा, किसान ही कहीं सुनवाई नहीं है, किसान सड़कों पर उतर रहा है, कोई सुनता नहीं। तो योगी जी के राज में किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रही। ये कह भाई रहे हैं, एक सुविधा मिल रही, खुले घूम रहे। ये कह रहे हैं योगी जी के राज में किसान, आपने कहा किसान की बात, ये कह रहे हैं कि किसानों को सुविधा ही नहीं मिल रही योगी जी के राज में। क्या पश्चिम में कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं पश्चिम में। अभी एमएसपी कितने फसलों पे मिल रही है? है? किसी पे भी नहीं मिल रही। एमएसपी पे तो मंडी बंद हो रही, अभी एमएसपी किसी भी मंडी फसल बंद हो रही। 2024 में पास इतना बचता ही नहीं कि वो एमएसपी का लाभ उठा ले। फसल को कमा के खुदाई पढ़ाई करके खुद परिवार चलाता है, वो एमएसपी का क्या फायदा उठाए? वो अपने घर में यूज हो जाता है उसके, किसान के मट्टी में मिल जाए, मट्टी का कमाया हुआ किसान का। काम क्या अच्छा लगे आपको योगी जी? योगी जी के काम योगी जी के सर्व काम अच्छे ही है, गलत कौन सा है योगी जी काम का? तो अच्छे हैं पर गुंडागर्दी खत्म है, सनातन धर्म की रक्षा हो रही। गुंडा माफिया से परेशान थे लोग, अब अच्छा जीवन जी रहे अपना। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारे गुंडे तो भाजपा में भर गए इसलिए गुंडागर्दी हो नहीं रही। तो कोई बात नहीं, अगर भाजपा में गुंडे भर गए और गुंडे खत्म हो गए, अभी कोई गलत बात नहीं है, ये भी सही है। अब गुंडों का अगर गुंडे ही इलाज कर रहे तो ये बहुत ये होता रहना चाहिए, जब तक भी रहेगा तब तक होता रहना चाहिए। अगर गुंडों को गुंडों से खतरा है तो ये होता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए। ऐसा है, सरकार तो कोई आ जाओ, हाँ, गुंडे तो सब सरकार में मिलेंगे। हाँ, लेकिन योगी जी तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। वो तो कहते हैं जी खात्मा हो जाएगा, हर चौराहे पर यमराज मिलेगा। तो बहुत कर रहा, काम बढ़िया कर रहा। अच्छा, हाँ, ऐसे ही यमराज मिलते रहने चाहिए। हाँ। योगी सरकार से हम पूरे खुश है। अब जैसे मान के चलो, आपका नाम क्या होगा बाबूजी? पूरा नाम जानना चाहता हूँ। राजकुमार। वो कह रहे हैं कि अब महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की प्रतिमा लगाएंगे, चेतक भी होगा, भाला जो होगा वो सोने का होगा, इतनी आलीशान मूर्ति बनाएंगे। तो आपको लगता है अखिलेश यादव जी को नहीं करना चाहिए सपोर्ट? नहीं, करना चाहिए, अपने देश के लिए करना चाहिए, जो भी कर रहे ठीक कर रहे। दोनों में से तो एक मूर्ति देने से राम मंदिर क्यों नहीं दिया उन्होंने? सबसे पहले सही बात। मूर्ति से चल जाएगा काम, राम मंदिर तो दिया नहीं उन्होंने। जो बाबर अकबर की औलाद ने तोड़ के मंदिरों को, वो मंदिर तो दे नहीं पाए मैं 70 साल से। न कांग्रेस की सरकार दे पाई, न अखिलेश की सरकार दे पाई। और हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब जो भी कोई हिंदू राष्ट्र देता हो हम उसकी सरकार बना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद किसे देखना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी के बाद योगी आदित्यनाथ को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? संत हैं वे सबके लिए सोचते हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे संत तो जाए ना अपने मठ में, सरकार क्यों चला रहे, बाहर क्यों घूम रहे, मठ में जाए। सबको अधिकार है ना सरकार चलाने का, कोई एक अखिलेश को थोड़ा सरकार चलाने का अधिकार है। मैं भी चला सकता हूँ अगर मुझे मौका मिले। ठीक है। आपको क्या भाई साहब, आपको योगी जी के कोई काम अच्छे लगे भी या जा रही है 27 में सरकार? नहीं नहीं, 27 में भी आएगी और आने वाले 32 में भी आएगी। गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, काफ़ी जगह आप देख लीजिए
पहले जितनी गुंडागर्दी थी वो बहुत ही कम, उसके हिसाब से बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। तो अच्छा ही काम है उनके, बुरा काम तो मैंने देख, मुझे समझ में नहीं आता कि बुरा कोई काम किया है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर देंगे, भाजपा का दिक्कत मतलब कहने 27 वाली बात है, करके दिखाए, फील्ड में उतरे तब करे और फील्ड में काम देखें। काम करके तो वो खुद हटते ही नहीं। सबसे पहले पॉइंट ये है, काम किया है बीजेपी ने, दिखा है पब्लिक को, पब्लिक ने देखा है उस चीजों को, तभी बीजेपी बार बार आ रही है। अभी देख लीजिए बंगाल में ही क्या हुआ है, बंगाल में फिर से 27 सरकार ने दीदी को हटाया, अभी गवर्नमेंट ने, बंगाल की जनता नहीं हटाया है ना, गवर्नमेंट बंगाल की जनता ने ही दीदी को हटाया है, अब बीजेपी को लाया है। तो ऐसे मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ममता बनर्जी का ये आपने एक वो देखा होगा रुतबा, क्या उस तरीके से अखिलेश यादव जी का भी है? जब भाजपा ममता बनर्जी को हटा सकती है, उनसे जीत सकती है, तो अखिलेश यादव जी की कोई बहुत बड़ी बात है? ममता बनर्जी अखिलेश यादव में बहुत फर्क है। अखिलेश यादव प्लेटफार्म पे है, जो उनके पिताजी जो बनाए हुए हैं उसके अस्तित्व पे है। ममता बनर्जी वो खुद पे अस्तित्व पे थी, कुछ गलती किए। अब एक बार आलू का बोरे में 10 आलू अगर सड़ जाए और बाकी का अच्छे रहे तो बाकी का भी खराब हो जाता है। ममता बनर्जी 1-2 काम गलत किए, इसके चलते पूरा बंगाल में सुपरासात हो गया, चलिए मिट्टी में मिल गए, अब बीजेपी का सरकार आ गया। तो वैसे फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।